नमस्कार दोस्तों, जहां इस तकनीकी के दौर में दूरी डिजिटल डिवाइसेस द्वारा घटा दी गई है, तो वहीं पर इन तरंगों से उत्पन्न होने वाले खतरे भी बढ़ चुके हैं। आज की हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि क्या वायरलेस हेडफोन वास्तव में कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। आइए जानें इसके पीछे की सच्चाई। उम्र के साथ साथ हमारे अंगों में भी कमजोरी आने लगती है। हेडफोन लगाकर गाने सुनने से आपको कानों में संक्रमण का खतरा होता है। ध्वनि हवा में कंपन से पैदा होती है और ये कंपन हमारे कानों के पर्दों पर पड़ता है। आज के समय में इंटरनेट नवीनतम तकनीक स्वास्थ्य खतरे के बारे में हमें लगातार अवगत कराता रहता है। वर्तमान में यह चीज़ सुर्खियों में है कि वायरलेस हेडफोन जैसे कि एप्पल की ट्रेंडी एयरपॉड्स कैंसर के संभावित स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपे इस लेख में द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर जेरी फिलिप्स पीएचडी का कहना है कि वह एयरपॉड्स को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ब्लूटूथ या एयरपॉड्स को कान के अंदर लगाने की क्रिया में ऊतकों को रेडियो आवृत्ति विकिरण से अपेक्षाकृत उच्च स्तर का उजागर करता है, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। लेख यह भी बताता है कि फिलिप्स वायरलेस ब्लूटूथ उपकरणों के बारे में अपनी चिंताओं में अकेला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन को संबंधित एक नए टैब में एक याचिका का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह 40 से अधिक देशों के 250 शोधकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित है। शोध में कहा गया है कि यह सच है कि वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। यह भी सच है कि एप्पल ने पिछले साल अपने आइकॉनिक एयरपॉड्स के एक नए टैब के अनुमानित 28 मिलियन पेयर शिप लिंक खोले थे और इस प्रकार के विकिरण की सुरक्षा पर दीर्घकालिक शोध का 1 टन भी नहीं है। क्या है इसके नुकसान? हेडफोन लगाकर गाने सुनने से आपके कान में संक्रमण का खतरा हो सकता है। दरअसल जिन्हें गाने सुनने का शौक होता है वो हेडफोन या ईयरफोन लगाकर ही अपने ज़्यादातर काम करते हैं और कभी कभी तो टॉयलेट में भी हेडफोन लगाकर जाते हैं। इससे उनके हेडफोन्स और फ़ोन पर हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस चिपक जाते हैं, जो कानों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं और कानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना हेडफोन या ईयरफोन कई लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इससे भी आपके कानों में इन्फेक्शन का खतरा होता है। तेज़ आवाज़ में गाने सुनने से आपके सुनने की क्षमता वक्त के साथ कम हो सकती है। दरअसल ध्वनि हवा में कंपन से पैदा होती है और ये कंपन हमारे कान में पर्दों पर पड़ते हैं तो हमें शब्द या संगीत सुनाई पड़ता है। जब आप हेडफोन पर तेज आवाज़ से गाने सुनते हैं तो कानों के पर्दों पर लगातार तेज आघात होता रहता है और आप बाहर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। लगातार तेज आवाज़ में गाने सुनने से दिमाग तेज आघात को सहने की क्षमता विकसित कर लेता है, जिसके बाद धीमे आघात को कई बार दिमाग पढ़ नहीं पाता और सामान्य आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तेज आवाज़ में गाने सुनने से कान के बेसिलर में मौजूद संवेदनशील कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। हमारे दिमाग तक ध्वनि तरंगों को पहुंचाने के लिए एक नर्व होती है जिसे कॉचलियर नर्व कहा जाता है। जब हम तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं तो इससे इस नर्व को भी नुकसान होता है और हमारे दिमाग तक ध्वनि तरंगे ठीक तरह से नहीं पहुंचती हैं। दरअसल 75 डेसिबल से कम की आवाज़ हमारे कानों के लिए सुरक्षित मानी जाती है और 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ हमारे कानों के लिए हानिकारक है। सामान्यतः बातचीत में हमारी आवाज़ का स्तर 55 से 60 डेसिबल होता है। उम्र के साथ साथ हमारे अंगों में भी कमज़ोरी आने लगती है। बुढ़ापे में हमारी मांसपेशियां, कोशिकाओं और हड्डियों में इतनी क्षमता नहीं रहती कि वे तेज़ आघात सह सकें। ऐसे में अगर आप तेज आवाज़ में संगीत सुनते हैं तो इससे नसों पर भी दबाव पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। कई बार इसकी वजह से व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने वायरलेस के कितने अनेक नुकसान हैं हमारे शरीर पर।
तो इस तरह की जानकारी भरी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।